जय हिंद मित्रों, एग्जाम शूटर क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज जो क्लास हम अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखा था, आइडेंटिटीज देखा था। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। मान लिया कोई हम ट्राइंगल लेते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पहले देख लीजिए क्या होता है। जैसे मान लिया कोई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ए बी एंड सी 90 डिग्री है। अब ये बताइए 90 डिग्री है तो किसी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग या इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अब एक अकेला 90 हो गया तो बाकी दोनों का सम कितना होगा। मान लिया सी तो 90 हो गया, ये 90 हो गया, यानी 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए 180 है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हुआ, 90 उधर करेंगे तो 90 डिग्री। तो इसके कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन है, एंगल ए एंगल बी, जिनका उन एंगल्स को, उन कोणों को कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, उनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। अब क्या हमें निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सपोज करिए, मान लिया यहाँ मैं बना दे रहा हूँ एक ट्राइंगल, ठीक, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपका ये 90 डिग्री है, ए बी एंड सी, ठीक। अब यहाँ देखिए एंगल, अब कंप्लीमेंट्री के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री, और एंगल बी ऑलरेडी हम राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम निकालें एंगल, इसका साइन निकालें, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपान ए सी। पिछले चैप्टर में आपको, उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, बी सी अपान ए सी होता है, ठीक। अपोजिट साइड, उस एंगल का अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस। कास ए इज इक्वल टू क्या होगा, कास ए इज इक्वल टू क्या होगा, कास ए इज इक्वल टू, यहाँ से कास लेंगे तो एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस, तो ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। इसी तरह से कॉसेक, कासेक इज इक्वल टू होगा ए सी अपान बी सी, इसका उल्टा हो जाएगा। सेक, सेक ए कितना होगा, ए सी अपान ए बी। टैन ए क्या होगा, टैन ए अपोजिट अपान एडजेसेंट, तो बी सी अपान ए बी, बी साइड जो है बी सी अपान ए बी। काट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपान अपोजिट साइड, तो ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, ठीक। अब देखिए चूंकि ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, और यहाँ से अगर आप निकालिए तो एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल सी 90 माइनस एंगल ए, 90 माइनस एंगल ए, ठीक। सी की वैल्यू कितनी होगी, ये 90 माइनस ए होगी ना, समझ गए होंगे आप। यानी ये दोनों का योग 90 डिग्री अगर है तो सी बराबर 90 माइनस ए आए, ए बराबर 90 माइनस सी, तो हम सी बराबर निकालते हैं 90 माइनस ए। अब यहाँ से एक दूसरा देखिए, साइन 90 माइनस ए क्या होगा, साइन 90 माइनस ए क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस ए, तो इसका अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस, यानी ए बी अपान ए सी, ए सी। अब देखिए ए बी अपान ए सी कहाँ है, ए बी अपान ए सी किसके बराबर है, ए बी अपान ए सी का से बराबर है, बराबर का से हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा देखिए साइन ए के बाद
कॉस है, कास 90 माइनस 1 निकालिए। कास देखिए, कास 90 या ए 90 माइनस ए, तो ये एडजेसेंट साइड बी सी अपान हाइपोटेनस सी ए सी, बी सी अपान ए सी। अब बी सी अपान ए सी किसका है? बी सी अपान ए सी यहाँ देखिए साइन ए है, साइन ए हो गया। ठीक, इसी तरह साइन 90 माइनस ए हो गया, कास 90 माइनस ए हो गया। कॉसेक 90 माइनस से निकालिए। यहाँ से कॉसेक लेंगे तो क्या होता है? कॉसेक इक्वल टू हाइपोटेनस अपान अपोजिट साइड, तो सी ए सी अपान ए बी। ए सी अपान ए बी क्या है? ए सी अपान ए बी देखिए कहाँ पे, ए सी अपान ए बी यानी सेक ए, सेक ए। इसी तरह से सेक 90 माइनस ए निकालिए, सेक 90 यानी इस एंगल का सेक निकालेंगे तो सेक मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट साइड, यानी हाइपोटेनस इसका ए सी है अपान एडजेसेंट साइड बी सी है, तो ए सी अपान बी सी हो गया। ए सी अपान बी सी यहाँ देखिए, ए सी अपान बी सी कॉसेक है, एस ई सी कॉसेक है। ठीक, अब देखिए टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा? टेन 90 माइनस ए, इसका टेन निकालेंगे तो अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड, तो ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। ए बी अपान बी सी क्या है? कॉट ए है, कॉट ए। इसी तरह से काट 90 माइनस ए निकालिए, क्या होगा? कॉट 90 माइनस ए, इसका काट जब निकालेंगे तो एडजेसेंट साइड अपान अपोजिट साइड, तो बी सी अपान ए बी हो जाएगा, बी सी अपान ए बी। और बी सी अपान ए बी बराबर क्या है? बी सी अपान ए बी टेन ए है। यहाँ देखिए ये बी सी अपान ए बी किसके बराबर? टेन ए के बराबर, टेन ए हो जाएगा। अब अल्टीमेटली आपका क्या रिजल्ट निकला? अल्टीमेटली आप यहाँ देख रहे होंगे आपको एक रेशियोज मिले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक तरह से एक फार्मूले मिल गए आपको, जैसे साइन 90 ए माइनस साइन 90 माइनस ए बराबर क्या निकला है? कॉस ए। साइन 90 ए माइनस 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। इसी तरह से कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। अगेन कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, ये सॉरी कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए इज इक्वल टू सेक ए। यहाँ देखिए कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, और सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक है। और फिर यहाँ देखिए टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट है, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू काट है। और फिर यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए। ये आपको इतना एक फार्मूला प्राप्त होगा, ये हमेशा यूज होना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है हमेशा यूज होना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, जो अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 हम करते हैं, इसी से रिलेटेड है, आसान सा एक्सरसाइज है। एक एक क्वेश्चन करके हम ये मिटा दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करके हम जो है बता देते हैं, जल्दी जल्दी आप कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 8.3। 8.3 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 18 अपान कॉस 72 इवेल्युएट करना है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, साइन 18 अपान कॉस 72, साइन 18 डिग्री अपान
cos 72। दूसरा है tan 26 डिग्री अपान cot 6। दूसरा है tan 26 डिग्री अपान cot 64। थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। और चौथा है, इसका चौथा पार्ट है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। 59 डिग्री, ठीक। ये क्वेश्चन आपको कैसे निकालेंगे? अब देखिए, इसको निकालना हो तो साइन 18 को क्या लिख सकते हैं? साइन 18 डिग्री जो है वो क्या लिख सकते हैं? साइन 18 यानी इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। तो 18 आ जाएगा। इसको 90 माइनस 72 अगर लिखेंगे तो साइन 18 ही तो हुआ। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ गया। इसको हमने दूसरे फार्म में लिख दिया और ये cos 72 रहने दीजिए। अब ये देखिए, साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस कोई एंगल हो तो cos ए हो जाता है, यानी cos 72 हो गया। cos 72 अपान cos 72 है, ऑलरेडी कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। आंसर आ गया इसका। ये देखिए यहाँ tan 26, तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 64, ठीक। तो 90 में 64 घटाएंगे तो 26 बचेगा। 26 को हम इस रूप में लिख दिए और काट 64 डिग्री। अब ये देखिए, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, तो 90 माइनस ए यानी 90 माइनस 64 यानी tan 64। tan 64 अपान tan cot 64 हो जाएगा ना, cot 64 अपान cot 64 1, यानी tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए होता, तो tan 90 माइनस 64 और cot 64, वहाँ से फार्मूले देख लीजिए। इसके बाद cos 48 माइनस साइन 42, तो cos 48 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42। 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा, और माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक। अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए साइन है, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 42 बराबर साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री। कितना हो गया? 0। cosec 31 माइनस sec 51, तो cosec 90 माइनस 31 करेंगे तो 90 माइनस 51 कर दीजिए। आसान तरीका है देखने का कि अगला यहाँ देख लीजिए, ये दोनों सेटिंग में दिया हुआ है, तो अगर 51 माइनस करेंगे तो 31 ही आएगा, तो माइनस sec 59 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए cosec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए sec ए, यानी cosec 90 माइनस 59 बराबर sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री बराबर 0। ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा चेक करिए, दूसरा मतलब बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चंस को यहाँ से देख सकते हैं आप, ये दिया हुआ है tan 48 tan 23 so that tan 48 tan 23 tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको शो करना, तो कैसे शो करेंगे? देखिए बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखिए यहाँ पर 48 को कैसे लिख सकते हैं? tan 48 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, ठीक। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं?
और आपका tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, ठीक। और बाकी ऐसे लिख दीजिए tan 42 और tan 67 ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए काट ए, तो काट 42 हो गया, काट 42, और tan 90 माइनस ए, 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, तो tan 90 माइनस 67 यानी काट 67, और फिर tan 42 और tan 67, ये हो गया। पहले से जैसे था वैसे लिख दीजिए। अब काट 42 क्या होगा, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो 1/tan 42 इंटू 1/काट 67 1/tan 67 गुणे tan 42 इंटू tan 67। अब देखिए 67 67 यहाँ से कट गया, 42 42 यहाँ से कट गया, 1 हो गया। आपको 1 ही सिद्ध करना था। अगला देखिए, इससे संबंधित एक दूसरा है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया ये, दूसरे का सेकंड पार्ट देख लीजिए। दूसरे का सेकंड पार्ट है cot 38 इंटू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है, सो दिखाना है। तो ये कैसे होगा, देखिए cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, और cos 52 लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब ये cos 90 माइनस 52 कितना हो गया, साइन 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए बराबर साइन है, तो cos 90 माइनस 52 बराबर साइन 52 इंटू cos 90 माइनस 38 यानी साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38, 0 हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, चेक कर लीजिए। tan 2a बराबर tan 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री, काट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ आपके पास, ठीक है। वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ 2a एक एक्यूट एंगल है, वैल्यू ऑफ a निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको tan 2a लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 2a लिख सकते हो, क्योंकि ये काट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या होगा, tan 2a, काट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 है। अब देखो काट 90 माइनस 2a और काट a माइनस 18, यानी 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। 3a इज इक्वल टू क्या होगा, 3a इज इक्वल टू, सॉरी इसको इधर जाए 3a हो गया, 18 को इधर करिए, 90 प्लस 18 108, 3a इज इक्वल टू 108, तो a वज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक। ये आंसर आपका हो गया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड के बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है tan इज इक्वल टू कॉट बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है tan इज इक्वल टू कॉट बी, क्या है, काट बी। प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ सिद्ध करना है a प्लस बी 90 डिग्री है। tan a इज इक्वल टू काट बी। अब यहाँ देखिए tan a को लिख सकते हैं क्या, काट 90 माइनस ए,
काट भी हो गया, तो काट 90 माइनस ए बराबर काट भी, तो यार 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, ए को इधर कर देंगे तो 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी सिंपल, आ गया खट से। पांचवा देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, इस बता दे रहे हैं यहाँ से। चौथा हो गया, पांचवा 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर 5th क्वेश्चन क्या है? इफ sec 4a इज इक्वल टू sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, ठीक, ये दिया हुआ है। Where 4a इज द एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत आसान है भी है, वैसे ही जैसे ऊपर वाला आपने लगाया वैसे लगाना है। sec 4a को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, या जब दोनों cosec ही है तो 90 माइनस 4 इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 4 इधर जाएगा तो 5a हो गया, और 90 प्लस 20 इधर कर दीजिए, 110 5a, a बराबर हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक, 22 डिग्री, ठीक है। यहाँ डिवाइड करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा ना, a बराबर a11 10/5 बराबर भाग देंगे तो 22 डिग्री आ जाएगा, तो a बराबर 22 डिग्री, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, छठा क्वेश्चन 6 नंबर है। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो निकालना साइन बी प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2। यानी अगर ए बी सी तीनों इंटीरियर एंगल हैं तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2, ये सिद्ध करना है आपको। तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू cos a, तो यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री हो 180 होता है, तीन इंटीरियर एंगल हैं, 180 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको कर दीजिए, दोनों साइड कर रहे हैं, साइन b प्लस सी वही सिद्ध कर दीजिए आप, 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, ठीक, या b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस a बाई 2। इसको इधर कर दीजिए, तो a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़िए अपान 2 इज इक्वल टू 90, और ये या दो का इधर गुणा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, एक ये जाके गुणा हो जाएगा इधर यहाँ पे, तो 180 हो जाएगा। यानी वो कह रहा है कि तीनों इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल क्या कहते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अगर ये चूँकि ये इसको प्रूफ करता है कि a प्लस तीनों एंगल का योग 180 डिग्री है, इसलिए दिस इज ट्रू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 8वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर हम कर दे रहे हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है, देखिए, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। एक्सप्रेस इतना इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, यानी 0 से 45 डिग्री के बीच में इसको एक्सप्रेस करना है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यानी साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, नहीं 67 हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए
कॉस है तो यानी साइन 90 माइनस 23 कास 23 डिग्री, और प्लस कास 90 माइनस ए, कास 90 यहाँ साइन है तो कास 90 माइनस 25 डिग्री साइन 25 डिग्री। तो जीरो से हमें किसके बीच में करना है, एक्सप्रेस करना है जीरो से, ये हमें करना है जीरो से 45 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस करना है इसको। तो ये 23 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो ये एक्सप्रेस हो गया कि इसको हमने चेंज करके 23 डिग्री और 25 डिग्री में कर दिया। इस तरह से ये चैप्टर 8.3 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास 1-2 दिन बाद, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले की जो ट्रिग्नोमेट्री है या इसके पहले स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।